सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड सेशन में स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ के रखा है। स्ट्रेट लाइन बेसिकली जब हम 10th में थे तब भी हमने पढ़ के रखा था। स्ट्रेट लाइन, एक लाइन बनाने के लिए आपको मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते थे? 2 पॉइंट्स। और वो 2 पॉइंट्स। पॉइंट में से आपको क्या मिलती थी? एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी। ओके, एंड उसके आगे मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी, डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम डिस्कस नहीं कर रहे। 11th का जो पोर्शन है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने पढ़ के रखा है जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ एनी लाइन। तो स्लोप फाइंड करने के लिए आपके पास कितनी मेथड है? देयर टू मेथड। यस, तो कि मानो कि आपको एक्स वाई प्लेन में कोई एक लाइन गिवन है एल। ओके, दिस इज योर लाइन एल, और ये लाइन का आपको स्लोप फाइंड करना है बेटा। तो दो चीज आपको पता होनी चाहिए। यस, आप सही जा रहे हो। उसको किससे डिनोट करते थे बेटा? स्लोप को एम एम से। और आपने बोला टेन थीटा, तो थीटा क्या होता था बेटा? इंक्लिनेशन। एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, कि भाई एक्स एक्सिस के साथ लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया, एकदम बढ़िया। और जो उसका नाम था क्या था? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन थीटा व्हाट? एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना? तो एक मेथड ये हो गया आपकी। क्या आपको इंक्लिनेशन पता है? आप स्लोप फाइंड कर सकते हो। अगर आपको इंक्लिनेशन नहीं पता है तो सेकंड मेथड क्या थी? लाइन पर क्या होना चाहिए आपके पास बच्चों? 2 पॉइंट। वेरी गुड, एकदम बढ़िया यार, मजा आया आपकी क्लास लेने में। इतने तो अभी जो हमारे करंट 11th के स्टूडेंट है वो आंसर नहीं देते। तो भाई 2 पॉइंट्स है मेरे पास ए एंड बी, उसके उस पर कितने पॉइंट्स होने चाहिए? x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट होना चाहिए x2 y2। इफ आई हैव 2 पॉइंट्स ऑन लाइन देन स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है बताइए? एकदम सही, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एंड तीसरा तरीका कौन सा था स्लोप फाइंड करने का? कंफ्यूजन? तो तीसरा तरीका है ही नहीं। अगर उसको स्लोप देना होगा तो कहां पर गिवन होगा? क्वेश्चन में स्लोप ऑलरेडी उसने गिवन ही होगा। तो हमारे पास अभी 2 ही तरीके हैं, एक इंक्लिनेशन एंड 2 पॉइंट। इज दिस क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं कि भाई स्लोप हो गया। स्लोप के बाद आपने पढ़ के रखा है कि इफ टू लाइंस, फर्स्ट केस 2 लाइन पैरेलल है, इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, L1 पैरेलल टू L2, देन वेरी गुड, स्लोप ऑफ L1 में लेता हूं मानो कि M1 एंड स्लोप ऑफ L2 विच इज M2, तो क्या हो जाएगा? M1 इज इक्वल टू M2। एंड केस 2, if 2 lines are perpendicular, if 2 lines are perpendicular then प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज माइनस। very good, slope of L1 which is M1, slope of L2 is M2, then product of M1 into M2 which is equal to -1। ये दो आपको जो 2 फॉर्मूलेज है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर के, वो आपको 12th तक याद रखने, क्योंकि 12th तक ये चैप्टर तो 12th में भी यूज आने वाला है, तो ये चैप्टर तो भूलना ही नहीं है। आगे आपने पढ़ा था स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर के बाद कौन सा टॉपिक? एंगल बिटवीन 2 लाइंस। वेरी गुड, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। तो यहां पर एक्स वाई प्लेन में मानो कि हमारे पास 2 लाइंस है L1 एंड L2, दिस इज L1 एंड L2, और उन दोनों के बीच का जो एंगल है ये वाला थीटा है। तो स्लोप ऑफ L2 इज M2, स्लोप ऑफ L1 विच इज M1। फॉर्मूला जल्दी से बताओ। tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m1 upon 1 plus m1 m2 माइनस M1 1 प्लस M2 M1 M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, एकदम सही। ओके, एंड देन लास्ट थियरी फॉर स्ट्रेट लाइन, मतलब फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज, वो क्या थी? कोलिनियरिटी ऑफ collinear. If lines are collinear then slope of AB equals to slope of BC equals to slope of AC.
वेरी गुड। कि अगर कोई लाइन है और उस पर कितने पॉइंट्स है, देयर आर 3 पॉइंट्स इन सेम लाइन ए बी एंड सी, देन स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। बट अगर आपको पूछे कि 3 पॉइंट गिवन है ए बी एंड सी, ये कोलिनियर है या नहीं, तो आपको तीनों चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चेक क्या करेंगे हम, कोई भी दो। कोई भी दो, और उसमें कौन से, ए बी एंड बी सी ले लो, स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी इक्वल, तो ए बी सी आर कोलिनियर। इज देयर एनी डाउट इन दिस थियरी? नो सर। ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये टॉपिक ही खत्म करने वाले कि इक्वेशन के कितने कितने वेरियस, लाइन के कितने कितने टाइप्स है। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन इट मींस आपके दिमाग में पहले से थोड़ा तो ख्याल है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो किसको पैरेलल होती है बेटा? एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो ये मानो कि मैंने बोल दिया L1, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो जो ये लाइन है वो कौन से पॉइंट में से पास हो रही, मानो कि ये जो पॉइंट है वो 0, A है, तो यहां पर यस y इज इक्वल टू ए में से पास हो रही है, और ये आपका ओरिजिन है। तो इस लाइन पर आपका x वेरी होगा बट y तो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, कोई भी पॉइंट पर जाओगे। तो इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू ए। एंड सिमिलरली ओरिजिन से नीचे है, मानो कि y इज इक्वल टू माइनस ए में से पास हो रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस ए। तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू माइनस ए। एज फॉर एग्जाम्पल समझे कि y इज इक्वल टू 2 में से पास होने वाली लाइन, कि यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर एक पॉइंट है 0,2 और वो पॉइंट में से पास होने वाली लाइन एंड एक्स एक्सिस को पैरेलल होनी चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है उसका, ये जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा बेटा, y इक्वल टू y इक्वल्स टू 2। y इज इक्वल टू 2। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई 0, ये जो लाइन है आपकी एक्स एक्सिस, ये आप जानने जैसी बात है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 0। नो बेटा थोड़ा और सोचो। y इक्वल्स टू 0। यस अंशुल बेटा, दिस इज y इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कौन कांस्टेंट रहेगा, पूरी लाइन पर y 0 रहेगा, है ना। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0 एंड विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन। इज दिस क्लियर और नॉट फॉर एवरीवन? मुझे आपको थम्स अप देते रहना पड़ेगा जिसका वीडियो ऑन नहीं है, प्लीज गिव मी थम्स अप इफ देयर आर नो डाउट्स। गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वर्टिकल लाइन। मतलब वर्टिकल मतलब पहले दिमाग में आता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। चल पढ़ लेते हैं, चलिए वो वर्टिकल लाइन भी। तो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन हो जाएगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये हमने ड्रॉ कर ली हमारी वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस। यहां पर मानो के पॉइंट है एक्स एक्सिस पर a,0, a,0 में से पास होने वाली लाइन, तो दिस इज वर्टिकल। ए लाइन पर एक्स तो सब जगह पर क्या कौन रहेगा, ए ही रहेगा, एक्स बदलने वाला नहीं है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए। अगर यहां पर बेटा -1,0 है, -1,0 में से पास होने वाली एंड टू एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, x इक्वल्स टू -1। x इज इक्वल टू -1। तो बताओ अभी y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 0। x इक्वल्स टू, क्योंकि ये एक्सिस पर सब जगह पर x क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो y एक्सिस इज नथिंग बट व्हाट, x इज इक्वल टू 0। तो आपको दो चीजें तो पता ही होनी चाहिए कि x एक्सिस विच इज नथिंग बट व्हाट, y इज इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस विच इज नथिंग बट व्हाट स्टूडेंट्स, x is equal to 0. Is this clear for everyone? यस सर। अब एक क्वेश्चन करते हैं, थियरी तो पढ़ ली, लेट समथिंग न्यू। एग्जाम्पल रीड करो पहले भाई, कौन रीड करेगा, आदित्य। Sine
equations of the line parallel to the axis and parallel through minus 2 comma 3. passes through बेटा, passes through -2,3. अब देखो पहले तो -2,3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड एकदम सही, चलो बढ़िया है। दिस इज -2 एंड दिस इज अवर पॉइंट 3 0,3 और दिस इज -2,0। इट मीन्स -2,3 लाई हियर। ओके, दिस पॉइंट इज -2,3। अब क्या रखा है? ए पॉइंट में से एक्स एक्सिस को पैरेलल, वाई एक्सिस को पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करनी है ना? यस सर। तो बेटा यहां पर से क्या हो जाएगा कि एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन मतलब इस साइड से, इस हिसाब से जाएगी ये पॉइंट में से, एंड वाई एक्सिस को पैरेलल मतलब कौन से हिसाब से जाएगी? लाइक दिस। यस इज दिस क्लियर? तो इसको बोल दिया मैंने L1, इसको बोल दिया मैंने L2। अब ये दोनों का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो L1 देखिए, L1 इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। horizontal, यस हॉरिजॉन्टल। L2 इज व्हाट? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? vertical, वर्टिकल। अब बात आती है कि L1 तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है, एंड y इज इक्वल टू 3 में से पास हो रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल्स टू इक्वल टू 3। 3। y इज इक्वल टू 3। किसी को भी डाउट है तुरंत रेजेक्ट करके पूछ लेना। ओके, नाउ L2 इज वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का इक्वेशन दिमाग में आता है, x इज इक्वल टू a होता है। कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है? 2 -2। -2 -2। देन इक्वेशन ऑफ L2 इज व्हाट? x इक्वल्स टू -2। x इज इक्वल टू -2। तो आपको बेटा वो तो फाइंड करना था कि -2,3 में से एक्सिस को पैरेलल लाइन जो है उसके इक्वेशंस फाइंड करने थे, जो हमने फाइंड कर लिया। y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -2। x एक्सिस को जो पैरेलल लाइन है उसका इक्वेशन y इक्वल टू 3 एंड y एक्सिस को जो पैरेलल लाइन है उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू -2। इज देयर एनी डाउट? प्लीज गिव मी थम्स अप एवरीवन। no sir, गुड, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग आया भाई, पॉइंट स्लोप फॉर्म। हर एक लाइन तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को पैरेलल नहीं होगी। हर एक लाइन आपके एक्स वाई प्लेन में, कि भाई हर एक लाइन तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को पैरेलल नहीं होने वाली है। कोई लाइन ऐसे भी होगी लाइक दिस, ये लाइन तो हमारी एक्स एक्सिस को भी पैरेलल नहीं है, वाई एक्सिस को भी पैरेलल नहीं है। देन हाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? कैसे हम फाइंड करें? तो उसके लिए भी ट्रिक है, 1 बाय 1 ट्रिक हम लेते जाते हैं एंड इक्वेशन फाइंड करते जाते हैं। लेट्स फर्स्ट थिंग, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब उसके नाम में ही उसका काम छुपा हुआ है। ये जो उसका नाम है, फॉर्म के पहले आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है बेटा? पॉइंट एंड स्लोप। तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या होगा? पॉइंट। पॉइंट मानो कि मैंने लिया x1, y1 एंड स्लोप जिसको हम बोलते हैं m, वो दोनों क्वेश्चन में गिवन होगा। एंड मेरे पास अगर पॉइंट एंड स्लोप दोनों है तो मैं कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकता हूं? चलिए पहले प्रूफ करते हैं एंड देन मतलब आपको अच्छे से समझाऊंगा तो आप उसको याद कर पाओगे अच्छे से। डायरेक्ट इक्वेशन से याद नहीं होने वाला है। एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली भाई यहां पर कि जो पैरेलल एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं है, इसका इक्वेशन चाहिए। अब इस पर आपको पहले से क्या गिवन है बेटा? पॉइंट x1 y1 पॉइंट x1 y1 एंड दूसरी क्या चीज गिवन है? स्लोप, वो है m। अब इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी हो आप स्टैंडर्ड 9th में या 10th में, अभी भी वो ग्राफ प्लॉट करते हो ना, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ प्लॉट करते हो कि नहीं? तो आप बोलो तो किस टाइप का इक्वेशन आता है? लीनियर। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू, मानो कि मैंने 15 लिया, इस टाइप का इक्वेशन होता है कि नहीं होता है? यस है ना? तो यहां पर x एंड y वो क्या होते हैं? जनरल पॉइंट होते हैं, लाइन पर के कोई भी पॉइंट। एम आई राइट और रॉन्ग? x एंड y, सर। हाँ, तो ये तो हमें गिवन था। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन में x एंड y चाहिए, तो मैंने ले लिया एक जनरल पॉइंट और उसको मैंने नाम दे दिया बेटा क्या? x y। कौन सा पॉइंट है? लाइन पर का कोई भी पॉइंट है। क्लियर?
अब स्लोप गिवन है आपको, स्लोप गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट हो गए मेरे पास, एंड मेरे पास स्लोप भी है। तो स्लोप ऑफ लाइन एल, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, y2 माइनस y1, x2 minus x1. एकदम सही। स्लोप ऑफ लाइन क्वेश्चन में गिवन होगा, क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन में स्लोप, अभी हमने अज्यूम किया है, क्या है m। ओके, अब इसको मैं बोल देता हूं भाई, दिस पॉइंट इज x2 2 एंड दिस पॉइंट इज अवर x1 y1, तो उसको सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूला में, तो क्या होगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y2 की जगह पर y, x2 की जगह पर x एंड x1 y1 की जगह पर फॉर्मूला में रख दिया मैंने। यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, इज देयर एनी डाउट इन दिस स्टेप? गुड। तो बेटा इसको सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन x माइनस x1 का मल्टीप्लीकेशन विथ m इज इक्वल टू y माइनस y1। इसको मतलब सिर्फ उलट सुलट लिख लो, याद रखने में इजी रहेगा कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through x1 y1 जो गिवन पॉइंट है आपको, एंड विथ स्लोप m। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, x1 y1 गिवन होगा, यहां पर पुट करना रहेगा, स्लोप गिवन होगा, यहां पर पुट करो, सिंप्लीफाई करो, इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। इज दिस क्लियर? कोई डाउट किसी को? गुड। तो इसका एक क्वेश्चन करना चाहिए हमें, है ना? लेट्स डू। यस बेटा, ओके, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन अंशुल। Find the equation of the line through -2, 3 with slope -4. ओके, तो बेटा क्वेश्चन में पढ़ने के बाद आपके दिमाग में लाइट हुई कि सर बोल रहे थे कि भाई मेरे पास पॉइंट स्लोप हो तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकता हूं। तो यस, आपके हाथ में दोनों है, एक हाथ में पॉइंट है, एक हाथ में स्लोप है, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। कौन सा फॉर्म? Point slope form. पॉइंट स्लोप फॉर्म। एंड पॉइंट स्लोप फॉर्म अभी हम पढ़ के आए, मैं वापस लेके जाता हूं, क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, लिख दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो भाई यहां पर से पॉइंट क्या है, -2, 3 एंड विच इज नथिंग बट व्हाट, उसको हम बोलेंगे x1, y1। स्लोप क्या है, m इज इक्वल टू -4। थाली में सब कुछ है, दोनों चीज है, यहां पर सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। y माइनस y1 की जगह पर हम रखेंगे 3 इज इक्वल टू m की जगह पर हम रखेंगे -4, x माइनस x1 की जगह पर हम रखेंगे -2। दैट्स इट। सो इसको सिर्फ अब आपको कैलकुलेट करना है, मतलब अच्छे से करना है। -4 को अंदर जाने देंगे, -4x, ये माइनस माइनस +2 होगा, तो 4 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -8। देयरफॉर y प्लस 4x माइनस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब तक आप क्या करते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होती थी, आप उसको ड्रॉ करते थे। अब तो भाई मेरे पास स्लोप पे पॉइंट है, तो मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड कर ली। इज दिस क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज, अदरवाइज प्लीज गिव मी थम्स अप। तनय, रागी, प्रीत, प्रथा, वेरी गुड, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, तो समझ में आया क्या? आपके पास एक पॉइंट है, एक स्लोप है, आप कौन सा फॉर्म यूज करोगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि इसके नाम में मतलब देखो इसका काम छुपा हुआ है। क्या नाम है जो हम सेकंड फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, वो 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट के आगे क्या लिखा, फॉर्म के आगे क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट। इट मीन्स अब मुझे स्लोप की भी जरूरत नहीं है, मुझे स्लोप की भी जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास लाइन पर कोई एनी 2 पॉइंट गिवन है, एनी 2 पॉइंट गिवन इन लाइन,
इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकता हूं, स्लोप की भी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे देखते हैं चलिए, कि अगर मेरे पास गिवन है 2 पॉइंट, गिवन पॉइंट 2 x1 y1 जिसको हमने नाम दे दिया a, x2 y2 विच इज b, ठीक है, और हमने एक यहां पर xy प्लेन में लाइन प्लॉट कर लिया। दिस इज द लाइन कि जिस पर मुझे 2 पॉइंट पता है, x1 y1 एंड x2 y2। कैसे हम इसका इक्वेशन निकाले वो भी हमें पता होना चाहिए। a मैंने वो लिख दिया a b। अब जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं बेटा, तब बात आती है एक कोई जनरल पॉइंट लेने की, क्योंकि जैसे जैसे आपने यहां पर देखा x, y मैंने यहां पर लिया था प्रीवियस जो मैं समझा रहा था तब, तो यस यहां पर x, y, वैसे ही हम यहां पर भी क्या लेंगे, ये पॉइंट पर, ये लाइन पर एक जनरल पॉइंट ले लेंगे x, y। अब आप क्या देख रहे हो यहां पर लाइन पर, a, b एंड c के बारे में क्या कह सकते हो? कोलिनियर है। वेरी गुड, हियर एकदम सही बात, हियर a, b एंड c सबका स्लोप इक्वल होगा। एकदम सही बात। बट हम a c b a b सब लिखेंगे, मुझे तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए जरूरी लगे से दो ही स्लोप को मैं इक्वेट करूंगा और उससे मुझे मिल जाएगा मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए भाई, तो क्या क्या लो तो मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। तो मैं पहले लिख रहा हूं इस साइड स्लोप ऑफ ए बी एंड इस साइड में लिख रहा हूं स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए सी मतलब ए सी का स्लोप एंड ए बी का स्लोप, ये दोनों स्लोप इक्वल हो गए बिकॉज ऑफ ए बी सी आर ऑन सेम लाइन। तो स्लोप ऑफ ए सी के लिए आप सबको फॉर्मूला पता है, स्लोप ऑफ लाइन में 2 पॉइंट्स गिवन हो तो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एम आई राइट और रॉन्ग कुशल? Yes, sir. गुड। तो बेटा ए सी का स्लोप क्या होगा, अब देखो ए सी का स्लोप क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? y माइनस y1 बाई x माइनस x1। एकदम सही बोले, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। स्लोप ऑफ ए बी, ए एंड बी पॉइंट का स्लोप। y2 minus y1 upon x2 minus x1। अरे भाई एकदम सही जा रहे हो सब लोग। अब क्या करना है, कुछ नहीं, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। सरप्राइज, बात खत्म। ये याद रखो, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, y1 x1 x2 y2, यहां पर सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। बट इसको मानो कि और अच्छे से लिखना है, अच्छे से लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू ये जो x माइनस x1 है ना, उसको सामने मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां पर क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is passing through x1 y1 and x2 y2. This is equation of line which is passing through x1 y1 and x2 y2. अब कोई होशियार बच्चा बता सकता है कि जो प्रीवियस हमारा इक्वेशन था, ये इक्वेशन क्या यहां पर सिमिलरिटी है? सर सेम ही है, सिर्फ हमने स्लोप को एक्सपांड कर दिया है। यस, अगर देखो तो प्रीवियस इक्वेशन कुछ इस टाइप का था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, है ना, क्योंकि वहां पर आपको स्लोप ऑलरेडी गिवन था। यहाँ पर स्लोप गिवन नहीं है, बट उसके अलावा आपको क्या गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है। तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करके आप स्लोप फाइंड कर लोगे और एक पॉइंट का यहाँ पर यूज कर लोगे। तो दोनों क्वाइट सिमिलर इक्वेशन है। जब आपको 2 पॉइंट गिवन हो तब आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है, एंड जब आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म गिवन हो, पॉइंट एंड स्लोप, देन ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है। एक क्वेश्चन करते हैं। यस, तो हियर क्वेश्चन इज write the equation of a line through the points 1, -1 and 3, 5। दो पॉइंट में से पास होने वाला इक्वेशन चाहिए। तो आपके पास 2 पॉइंट से नाम दे दो उसको, x1 y1 एंड x2 y2। अब बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन दिमाग में आनी चाहिए बात तुरंत। आई हैव 2 पॉइंट्स, तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 is equal to y minus y1 is equal to slope y2 minus y1 upon x2 minus x1 multiply by x minus x1। याद रखने में कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी, जैसा पहले वाला है वही है। y minus y1 is equal to, this is m,
इंटू एक्स माइनस x1, दैट्स इट। पहला याद रखो, इसमें सिर्फ m की जगह पर इन दोनों पॉइंट का स्लोप लिखना है। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, y माइनस y1 की जगह पर, माइनस 4। क्या बात है, मेरे से भी जल्दी भाई। 5 माइनस माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 x माइनस x1 विच इज 1। सोल्व करके आपका आंसर वेरीफाई कर ले, क्या आपका आंसर जो है वो सेम आता है तो मुझे थम्स अप दे देना। 5 प्लस 1 6 बाई 2 x माइनस 1, देयरफॉर y प्लस 2 इज इक्वल टू, यस, ये तो माइनस माइनस प्लस 1 होगा, y प्लस 1, y प्लस 1, तो 3x, 2 3 जार 6, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ आपका मेरा इक्वेशन मैच बेटा, Yes. क्या बात है। 3 इस साइड आ जाएगा तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इज दिस सर क्लियर फॉर माइनस एवरीवन? 1 आएगा। कैसे बेटा? सो वो +1 है तो उस बच जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, इससे माइनस से यस बेटा, आप वो भी लिख सकते हो। मैंने -3 को इस साइड लिखा है, आप उस साइड लिखोगे तो -4 होगा, है ना? बोथ आर राइट। क्लियर? प्लीज गिव मी थम्स अप इफ देयर आर नो डाउट्स अप टिल नाउ स्टूडेंट्स। माहिर, खुश, गुड, आदित्य, अदिति, बढ़िया। आगे बढ़ते नेक्स्ट टाइप की ओर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब बात आई, स्लोप तो हम जानते हैं, किसी को पता है इंटरसेप्ट क्या होता है? व्हाट इज इंटरसेप्ट? सर जो एक्सिस पे कहाँ कट करे। एकदम सही बोले। तो भाई स्लोप हम सबको पता है, एंड मुझे कोई एक इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। पहले मैं आपको समझा देता हूं व्हाट इज इंटरसेप्ट। यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखी है, दिस वन, ओके, दिस इज अवर लाइन एल, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब देखो कि कहां पर एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है वो पॉइंट है, मान के बेटा 0 D,0। कौन सा पॉइंट है? D,0। एंड वाई एक्सिस पर जहां पर कट कर रहा है, मानो कि वो पॉइंट है आपका 0,C। तो ये पॉइंट क्या होगा? आपका ओरिजिन, है ना? तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा अंशुल, जैसे आपने बताया वैसे, कि एक्सिस को कहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है? D,0। वो बेटा पॉइंट है। तो यहां पर से एक्स इंटरसेप्ट जो हो जाएगा, आप जो सही बोल रहे हो, एक्स इंटरसेप्ट विच इज व्हाट? डी। पॉइंट नहीं लेना है, ओनली डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना ओरिजिन से, वो होता है एक्स इंटरसेप्ट। तो आप बताओ अभी वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? सी। यस, वाई इंटरसेप्ट इज सी। तो अब यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको स्लोप पता है लाइन का, स्लोप इज मानो कि m, एंड आपको दोनों के दोनों इंटरसेप्ट नहीं पता है, आपको कोई एक इंटरसेप्ट पता है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट में से आपको कोई एक ही इंटरसेप्ट पता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ वाई इंटरसेप्ट। तो केस वन कि जिसमें मुझे क्या पता है? स्लोप पता है, एंड सेकेंड थिंग मुझे पता है वाई इंटरसेप्ट। स्लोप मुझे पता है मानो कि विच इज m, एंड y इंटरसेप्ट विच इज c,0। इट मींस मैंने लिख लिया c, और वो पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,c, है ना? y इंटरसेप्ट विच इज c। तो देखो इसको हम ग्राफ में प्लॉट करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय दिस लाइन, कि जिसका आपको स्लोप पता है एंड एक पॉइंट पता है। अरे भाई आपके पास पॉइंट है, स्लोप है, कौन सा फॉर्म? Point Yes, slope form. yes, therefore by point slope form। तो point slope form क्या था? कौन याद करवाएगा मुझे? y माइनस Sir, y mx इक्वल टू m इंटू Y एक्स minus माइनस Y1 is equal to MX minus X1। एकदम सही। तो यहां पर से पॉइंट के लिए आपको x1, y1, x1 एंड दिस पॉइंट इज y1। तो यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा आपका? y माइनस, mx प्लस c। yes, y minus y1 is what? c, m times x minus x1 is what? 0, है ना? तो Zero। therefore y minus c is equal to mx, therefore y
इज इक्वल टू एम एक्स प्लस mx सी। plus c. तो बेटा जब आपके पास स्लोप है एंड y इंटरसेप्ट है, देन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज व्हाट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सर एक बार यस बेटा, कहां से, कौन से पॉइंट से? सर ये पूरा कौन से कैसे डेराइव किया वो, क्योंकि मैं मीटिंग से बाहर चला गया था ये नेटवर्क इशू के कारण। ओके बेटा, ये जो हमने इंटरसेप्ट देखा वो तुझे समझ में आया, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट? समझ आ गया। ओके गुड। अब देख बेटा कि यहां पर तुझे एक स्लोप चाहिए एंड कोई एक इंटरसेप्ट चाहिए, तुझे कोई एक स्लोप एंड एक इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट नहीं। तो मैंने केस वन क्या लिया कि लाइन का स्लोप m है एंड y इंटरसेप्ट विच इज c, इट मींस पॉइंट क्या होगा बेटा लाइन पर का 0, c। यस और नो में आंसर देते रहना तो मुझे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है। 0, c। यस सर। ओके तो बेटा अब तुम्हारे पास पॉइंट है एंड स्लोप है। जब तुम्हारे पास पॉइंट एंड स्लोप हो तो कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए प्रूफ के लिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, है ना, जिसमें आपने y1 की जगह पर क्या रख दिया c एंड x1 की जगह पर आपने क्या रख दिया 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिल गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इज दिस क्लियर? यस सर। गुड। तो ये है ना, ये फर्स्ट टाइप है कि जिसमें आपको स्लोप गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है। तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि ऑलवेज आपको y इंटरसेप्ट ही गिवन हो। तो भाई केस 2 में मानो कि हम लेके चलते कि मेरे पास स्लोप है जो m है एंड x इंटरसेप्ट जो क्या है d है, क्या है d, एंड x इंटरसेप्ट d, इट मींस बाय फिगर ये पॉइंट क्या हो जाएगा d, 0। तो अगेन सिमिलर प्रूव जाएगा, यहां पर सिर्फ पॉइंट हो जाएगा d, 0। तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। क्या लेंगे y1 एंड x1 की जगह पर स्टूडेंट्स? 0 and x1। वेरी गुड, y1 की जगह पर 0 एंड बेटा x1 की जगह पर क्या लेंगे d। d। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट, y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस d। इज दिस क्लियर फॉर एवरी? टू इक्वेशंस पॉइंट स्लोप फॉर्म के, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के। जब आपके पास y इंटरसेप्ट है देन y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, एंड जब आपके पास स्लोप एंड x इंटरसेप्ट है तब y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस d। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। गुड। तो इसके क्वेश्चन तो करना ही बनता है भाई, क्वेश्चन तो किया जाए। एग्जाम्पल नंबर 9, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। यवन प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। Write the equation of line for which tan theta equals to 1 by 2, where theta is inclination of line and y intercept is minus 3 by 2 and x intercept is 4. वेरी गुड। अब देखो फर्स्ट केस पर हम चलते हैं। यहां पर आपको क्या गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 by 2, बट उसको मैं स्लोप क्यों रहा हूं, क्यों मैं उसको डायरेक्टली स्लोप का नाम दे दूं? tan थीटा तो कुछ भी हो सकता है। सर इंक्लिनेशन बोला है ना। एकदम सही, यहां पर थीटा बोल के रखा है ना, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, दैट्स व्हाई हम स्लोप ले सकते हैं। अदरवाइज कोई भी tan थीटा स्लोप नहीं होता है। थीटा होना चाहिए, जो थीटा होता है वो इंक्लिनेशन ही होना चाहिए, वो कंपलसरी है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 by 2 एंड हियर थीटा इज इंक्लिनेशन, therefore slope of line m इज इक्वल टू 1 by 2, अदरवाइज हम नहीं लिख सकते। अब आपके पास m इज इक्वल टू 1 by 2 है, y इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट को हमने क्या नाम दिया था c, y इंटरसेप्ट विच इज c इज इक्वल टू माइनस 3 by 2। तो चले जाइए भाई प्रीवियस मतलब जो हमने प्रूफ करके आए उसमें क्या इक्वेशन ऑफ लाइन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो देयरफॉर बाय पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन,
y is equal to mx plus c, therefore y की जगह पर तो y, स्लोप हमें गिवन है क्वेश्चन में 1/2 इंटू एक्स, सी की जगह पर -3/2। 2 को एलसीएम लेके y के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y इज इक्वल टू x माइनस 3/2, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू x माइनस। x minus 2y plus equals to 3. क्या बात है, a 2y को इस साइड लेके जाएंगे तो x माइनस 2y होगा, -3 को इस साइड लेके आएंगे तो 3। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन स्लोप एंड इंटरसेप्ट गिवन। इज देयर एनी डाउट? गुड। No, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें गिवन है x इंटरसेप्ट इज 4। क्या गिवन है अब आपको? x इंटरसेप्ट एंड विच इज 4। x इंटरसेप्ट इट मींस क्या गिवन है आपको? d4 गिवन है एंड स्लोप तो दोनों के लिए स्लेब में m इज इक्वल टू 1/2, दोनों के लिए सेम है। तो जब x इंटरसेप्ट एंड स्लोप गिवन हो तब इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या था? किसी को याद है जो लिख रहे x हो? is equal to ym y Yes, equal to y m equals x to minus d. into x minus d. y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस d, है ना? तो इक्वेशन ऑफ लाइन अब हो जाएगा यहां से देयरफॉर y इज इक्वल 3y equals to 4 आ रहा है. 1/2, वेरी गुड। x माइनस 4, 2 को सिर्फ यहां पर लेके जाओ तो 2y इज इक्वल टू x माइनस 4, देयरफॉर 2y x 2y को उस साइड लेके चलते हैं राइट हैंड साइड, तो x माइनस 2y एंड -4 को लेफ्ट हैंड साइड, तो विच इज +4। इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No sir. Slope intercept form clear? There are two types of slope intercept form, when slope and x intercept given and when x and y intercept given. Is this clear for everyone? Please give me thumbs up. Good. Kushal? clear गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अब बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? क्या है Sir, टाइप? intercept form x and y intercept form दिया. यस, इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना? तो इंटरसेप्ट फॉर्म तो ना तो उसमें एक्स एक्सिस का कुछ लिखा है, ना तो वाई एंड ना तो स्लोप के बारे में डिस्कशन है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब अब मुझे यहां पर से अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी, मुझे दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब वाई कुशल, why you want to control? Kushal? I have not sent anything. Kushal, Manish? Sir, I have joined from laptop, but laptop suddenly stopped working, so I am joined from mobile now. Okay, no issue. Okay, चलो continue. Intercept form. तो इंटरसेप्ट फॉर्म में अब बेटा कोई भी लाइन गिवन है आपकी, है ना? तो अब कोई एक इंटरसेप्ट से नहीं काम बनने वाला है, क्योंकि मेरे पास स्लोप नहीं है। तो स्लोप नहीं है तो मुझे तो भाई दोनों के दोनों इंटरसेप्ट चाहिए अब, है ना? तो एक इंटरसेप्ट मानो के जो एक्स इंटरसेप्ट है ना, उसको वो पॉइंट को मैं बोल देता हूं a,0, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस पर जहां पर कट कर रहा है पॉइंट, वो पॉइंट को मैं बोल देता हूं 0,b। अब बेटा एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट के लिए आप यहां पर देख सकते हो, यस देखो, यू 2 points on line, now you have 2 points on line, x एक्सिस पर a,0 पॉइंट है, y एक्सिस पर 0,b पॉइंट है। तो यहां पर आप लिख सकते हो x इंटरसेप्ट, क्या लिख सकते हो बेटा? x इंटरसेप्ट a a, y इंटरसेप्ट b. b। तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है वो a है एंड y पर का जो डिस्टेंस है वो b है। अब लाइन पर 2 पॉइंट है तो मुझे दूसरा क्या चाहिए भाई? 2 पॉइंट से तो मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना आता है, कौन सा फॉर्म? 2 point form. 2 पॉइंट फॉर्म। एंड 2 पॉइंट फॉर्म क्या था? मेरे पास 2 पॉइंट्स है, अभी एक पॉइंट ले लिया a,0,
एंड दूसरा पॉइंट मेरे पास है 0,b, जहां पर a x इंटरसेप्ट है, b y इंटरसेप्ट है। तो 2 पॉइंट फॉर्म कौन याद करवाएगा पहले तो मुझे? y minus y1 by x minus x1 equals to y2 minus y1 by x2 minus x1। एकदम सही, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। गुड, तो ये पॉइंट जो है मैंने उसको बोल दिया x1 कॉमा y1, एंड ये जो सेकंड पॉइंट है उसको मैंने बोल दिया x2 कॉमा y2। पुट इन दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 विच इज 0, x माइनस x1, x1 विच इज a इज इक्वल टू y2 माइनस y1, इट मीन्स व्हाट? b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a। तो यहां से आप देख सकते हो कि क्या बनेगा, देयरफॉर y अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू b अपॉन माइनस a। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, क्या हो जाएगा? माइनस ए इधर जाएगा तो माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी के साथ मल्टीप्लाई होगा ये स्टेप, तो बी एक्स माइनस ए बी। अब बेटा यहां पर से ये जो ए वाई है माइनस है उसको मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर बी एक्स प्लस ए वाई, एंड माइनस ए बी को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊं तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ए बी। यहां तक किसी को पहले तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इज देयर एनी डाउट अप टिल नाउ? नो सर। गुड। अब मैं इक्वेशन बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, आपका ऑलरेडी इक्वेशन आ ही गया है, बट इसको इजी बनाने के लिए ये जो इक्वेशन, क्या बात है, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय ए बी। ये जो पूरा इक्वेशन है उसको अब हम डिवाइड करेंगे बाय ए बी। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय ए बी बोथ दी साइड्स, तो व्हाट वी गेट? अब देखो यहां पर भी ए बी से डिवाइड होगा, यहां पर भी ए बी से डिवाइड होगा, और यहां पर भी ए बी से डिवाइड होगा। तो यहां से राइट हैंड साइड से ए बी कैंसिल आउट, यहां से बी कैंसिल आउट, और यहां से ए कैंसिल आउट, तो व्हाट वी गेट? एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। दिस इज योर required equation of a line. This is your required equation of a line with x intercept a and y intercept b. तो क्या करना है? x का इंटरसेप्ट x के अंदर में लिखना है, y का इंटरसेप्ट y के अंदर में लिखना है। क्लियर हो नॉट? एक क्वेश्चन करें इसके रिगार्डिंग। मानो कि अब आपको यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which makes intercept -3 and 2 on the x and y axis respectively। तो x इंटरसेप्ट क्या गिवन है यहां पर? -3 रिस्पेक्टिवली बोला है, तो फर्स्ट विच इज फॉर x axis एंड सेकंड विच इज फॉर y axis, y इंटरसेप्ट विच इज 2, और जिसको हमने क्या नाम दिया था? x इंटरसेप्ट विच इज a एंड y इंटरसेप्ट b। तो बाय इंटरसेप्ट फॉर्म अभी तो हम फाइंड करके आए, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? -x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 1। सर ये फिर से समझाओ ना, समझ नहीं आया। कहां से बेटा? सर एक्स इंटरसेप्ट से। यहां पर क्वेश्चन मतलब इसका प्रूफ समझ में आया, इक्वेशन कैसे लेके आए वो समझ में आया तुझे पहले तो? यस और नो? हेलो, ओके गुड। अब देखो बेटा मोहक, यहां पर तुझे क्या गिवन है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। मतलब हमें दो इंटरसेप्ट गिवन है बेटा, एक एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या गिवन है हमें? -3 and 2। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बाय इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या इंटरसेप्ट फॉर्म? x बाय ए प्लस y बाय बी इज इक्वल टू 1। तो एक ही जगह पर हमें क्या रखना है? एक ही जगह पर हमें रखना है -3, बी की जगह पर हमें रखना है 2 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन।
बट यहाँ पर छोड़ के नहीं आ जाना है, इसको आपको आप सबके जैसा अच्छा बच्चा बना के छोड़ना है। ये तो अभी बुरा बुरा लग रहा है, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2x minus 3y upon 5. -6 minus बेटा 6, प्लस sorry. -6 3 2 जा विच इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 2x 2x minus 3y is equal to equals to 6. -6. So this is your required equation of a line when you have x intercept and y intercept. Is there any doubt? No, sir. Good. चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट फॉर्म की ओर। मुझे भी नहीं पता है भाई कौन था नॉर्मल फॉर्म। अब ये नॉर्मल फॉर्म क्या है, अब तक हमने जो पढ़ा है उसका जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बाद में हम लास्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन में जाते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो पहला फॉर्म क्या था याद करवाया मुझे, विच इज फर्स्ट फॉर्म? Sir, point slope form. बेटा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को तो हम भूल ही गए। horizontal line, vertical line. Yes, horizontal line of equation and vertical line of equation. Horizontal के लिए क्या था, किस टाइप का इक्वेशन होता है horizontal मतलब Y constant. Y equals to constant. y is equal to a and vertical equation क्या था, X equals to constant. x is equal to constant. Very good. तो फर्स्ट दिस इज सेकंड। अब थर्ड जिसमें आपको क्या गिवन था, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था इक्वेशन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म स्टूडेंट्स? y minus y1 y upon minus x y1 equals to m ब्रैकेट में x minus x. एकदम सही। उसके बाद हमें क्या पता चला, स्लोप हमें नहीं पता है। अब तो हमारे पास कितनी चीजें हैं, अब 2 पॉइंट्स गिवन है, तो कौन सा फॉर्म उसको बोलते हैं हम, 2 पॉइंट फॉर्म। तो विच इज 2 पॉइंट फॉर्म के लिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या था, y minus y1 upon x minus x1 यस equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. ओके गुड। एंड देन फिफ्थ वन प्लीज। ओके अब नेक्स्ट टाइप है 2 पॉइंट फॉर्म के बाद कौन सा फॉर्म आया था, पॉइंट slope intercept स्लोप form. इंटरसेप्ट फॉर्म। वेरी गुड, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कितने टाइप्स था, 2 types. 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में अगर आपको गिवन है एक y इंटरसेप्ट विच इज c, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c। एंड अब आपको गिवन है x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट विच इज d, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, y is equal to m times x minus d. x minus d। वेरी गुड। ओके गुड। एंड लास्ट वन जो हमने अभी सीखा वो कौन सा था, Intercept form. ओके डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, आंसर देते समय ही प्लीज अनम्यूट हुए, ठीक है। ओके नाउ लास्ट था वो था हमने देखा वो इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको पता है कितनी चीज गिवन होती थी, 2 इंटरसेप्ट, एक x इंटरसेप्ट विच इज a, y इंटरसेप्ट विच इज b, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाता था आपका x upon x a by a plus y upon b equals to 1. एकदम सही। तो इतने फॉर्म आपको याद रखने हैं, बड़े ही इजी है। एंड नाउ आज के लिए एक लास्ट फॉर्म कर लेते हैं हम, नॉर्मल फॉर्म। कि सर नॉर्मल फॉर्म क्या है, बड़ा ही मजा आने वाला, तो थोड़ा नया जानने को मिलने वाला है कि यहाँ पर आपको कोई एक लाइन गिवन है, दिस इज लाइन विच इज पासिंग थ्रू, ओके, यहां पर एक्स एक्सिस को टच करिए, वाई एक्सिस को टच करिए, बट वो दोनों पॉइंट भी हमारे पास नहीं है ना। तो हमारे पास ये जो लाइन है उसका स्लोप है, बट हमारे पास उसके अलावा और दूसरी 2 चीजें गिवन है। और सर वो क्या, देखते चलिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहां
को ओरिजिन दिखाई दे रहा है। अब ये लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं फ्रॉम ओरिजिन। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं कहां से, ओरिजिन से। ये जो लाइन ड्रॉ की मैंने वो क्या है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ऑन लाइन एल। ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल का नॉर्मल। अगर ये मेरी पेन है और ये मेरी उंगली है फिगर, तो माय फिगर इज परपेंडिकुलर टू पेन। ओके, तो पेन एंड माय फिगर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पेन को हम ए फिगर का क्या बोलेंगे, हम नॉर्मल बोलेंगे। ओके, कौन सा नाम है जो डिस्टर्बेंस मतलब कर रहा है, अभी डिस्टर्ब कर रहा है। तो बेटा यहां पर एक लाइन गिवन है एल एंड आपको एक नॉर्मल गिवन है। अभी नॉर्मल के बारे में पहले तो सबको पता चला, व्हाट इज द नॉर्मल, नॉर्मल इज व्हाट, परपेंडिकुलर लाइन। यस, ये जो नॉर्मल है विच इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन एल। ओके, तो दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, एक एल है जिसको ये लाइन परपेंडिकुलर है तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन का नॉर्मल। ओके, एंड ये जो नॉर्मल है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस फ्रॉम लाइन, ये जो डिस्टेंस है वो p है। कितना है बेटा, p। एंड सेकेंड थिंग, नॉर्मल ने एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना के रखा है, ओमेगा। तो दोनों में लिख देता हूं, ओमेगा इज व्हाट एंड p इज व्हाट। ओमेगा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एक्स एक्सिस विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, ये क्लियर। ओमेगा क्या है, ओमेगा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एक्स एक्सिस विथ पॉजिटिव डायरेक्शन। यस, गुड। नाउ p इज व्हाट इज द p? p इज व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। आगे एक और में लिख सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। ओके, क्लियर, गुड। अब देखो आगे बढ़ते हैं, दो चीज आपके पास है, ओमेगा है एंड p है। हाँ बेटा, सर n क्या है फिर? n तो बेटा मैंने क्या डिनोट किया, वो नॉर्मल है, n फॉर नॉर्मल। वो जो है ना ब्लैक लाइन तुम्हारी, ओरिजिन से ये जो लाइन है ना विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन l, यस सर। तो उसका नाम है नॉर्मल। उसका नाम क्या है बेटा, नॉर्मल लाइन। ओके सर। मैंने बताया था ना तुम्हें कि अगर ये मेरी फिंगर है एंड ये दूसरी लाइन है पेन, तो पेन इज परपेंडिकुलर टू माय फिंगर, यस और नो? यस सर। तो ये जो लाइन है पेन है उसको हम क्या बोलेंगे, फिंगर का नॉर्मल बोलेंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। गुड। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय इक्वेशन ऑफ लाइन L which is x cos omega plus y sin omega is equal to p। x एंड y जनरल पॉइंट है, ये जो एंगल लगा रहे हो वो क्या है, आपके नॉर्मल का एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया हुआ एंगल है। एंड p इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। तो x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। गुड। तो यहां से आपको सिर्फ ये दो जो नोटेशन है ना, ओमेगा एंड p, वो क्या है वो पता होना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन करते तो क्लियरिटी आएगी आपको। पहले तो इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए यहाँ पर, इज देयर एनी डाउट? नो सर। गुड, बढ़िया। तो क्वेश्चन करने के बाद आज का काम क्लास हम खत्म करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 11, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। Mahir, please read this question. Find the equation of the line whose perpendicular distance from the origin is 4 units and the angle which the normal makes with positive direction of x-axis is 15 degree. Okay, great बेटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में तुम्हें क्या गिवन है कि एक लाइन गिवन है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन है ना, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी परपेंडिकुलर, वो कितना है
डी पी इज इक्वल टू 4 यूनिट, P इज इक्वल टू 4 यूनिट। ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं ऑलवेज P। अब दूसरी बात यहां पर क्या गिवन है, एंड द एंगल विद द नॉर्मल मेक्स, ये जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर, उसने एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया हुआ एंगल गिवन है ओमेगा एंड विच इज 15 डिग्री। बट ये क्वेश्चन में आपको, ये जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको थोड़ा अलग ढंग से करवा रहा हूं। अभी 15 डिग्री आप भूल जाइए, मैं यहां पर 15 डिग्री के बदले ले रहा हूं 30 डिग्री। कंफर्टेबल विद दिस? मैंने 15 डिग्री अभी नहीं करवाया है क्योंकि वो एंगल फाइंड करना मुझे आपको सिखाना पड़ेगा, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री सिखाना पड़ेगा। उसके बदले क्वेश्चन मैंने थोड़ा रिवाइज कर दिया। क्या? मैंने ओमेगा ले लिया कितना बेटा? 30 डिग्री एंड P इज इक्वल टू व्हाट? 4 यूनिट्स। ओके, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज व्हाट? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन x क्या? x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू, एकदम सही बोला। तो ओमेगा की जगह पर हमें क्या रखना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री प्लस वाई साइन, ओमेगा की जगह पर कितना रखना है? 30 डिग्री एंड P इज इक्वल टू व्हाट? 4 यूनिट। तो cos 30 डिग्री कितना होता है बेटा? 1/2 1/2 एंड sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री 1/2 एंड sin 30 डिग्री। आप थोड़ा उल्टा बोल रहे हो, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? हाँ सर, cos 30 √3/2 और sin 1/2 होता हाँ, cos 30 डिग्री is √3/2 and sin 30 डिग्री which is 1/2 is equal to 4. Therefore, equation of a line is what? √3x plus y by 2 is equal to 4. Yes, कोई डाउट बेटा? है सर। √3x plus y equals to 8। Is equal to 8. So this is your required equation of a line when P and omega is given. P and omega, where P is distance from origin and omega is angle between normal and x axis with positive direction. यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। Is there any doubt up till now? Please give me thumbs up everyone. नो सर, नो डाउट। गुड। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहां से आगे बढ़ेंगे एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड थोड़े से एग्जांपल जो 2-3 बाकी है वो सोल्व करने के बाद एक्सरसाइज पर जाएंगे, एक्सरसाइज नंबर 10.2। बट उससे पहले आपका काम क्या है? जितने भी हमने यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए, तो आप इजीली नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व कर पाओगे। ओके यस सर। ओके, थैंक यू। एंड कोई भी डाउट्स है तो मुझे आप मैसेज कर देना, ठीक है?